अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आपको पता है कि हमने कर लिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसके जितने भी पार्ट थे, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या फिर क्वेश्चन वर्ड हो। आज हमें पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट के सारे पार्ट इस वीडियो में कवर करने हैं। पास्ट का मीनिंग ही क्या है, यानी जो भी एक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी एक्शन है वो आपने कंप्लीट कर लिया, इट मीन्स आप पास्ट की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, तो आपने वो काम इन केस ऑफ पास्ट यानी गुजरे हुए टाइम में कर लिया। तो बस यही है यहाँ जो हमें पढ़ना है और फिर उसको अप्लाई करना है। डन। तो पहली चीज आइडेंटिटी क्या होगी। आइडेंटिटी जैसे उसमें क्या था, हैबिचुअल एक्शन थे, यानी मैं करता था, करती थी, हम उसमें था, किस कहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में था कि हम बोलते थे कि मैं अपना काम करती हूं, उसमें क्या था, करता हूं, करती हूं, करते हैं, ये सेंस आ रहा था। है का मीनिंग था प्रेजेंट एंड करता यानी हैबिचुअल एक्शन शो करता था वो। अब यहाँ वैसी ही बात हो रही है कि यहाँ पर भी आप यूज करते सकते हैं ता था, ती थी और ते थे, लेकिन साथ ही साथ ये जो मैंने लिखे हैं बनाइए, ये अपने आप से आ जाएंगे। आ ई ए। कैसे, मैंने खाना खाया, लास्ट में क्या आया, खा या, लास्ट में आया या। डन। यानी जो भी काम होगा ये सारे आपको कहाँ नजर आएंगे, ये देखो आपको लास्ट में नजर आएंगे। जैसे लिखा, आ आया, गई, ये नजर आया, सोई थी, सोती थी, यहां से क्लियर हुआ। ये क्यों लिखा है, ताकि आप रिलेट कर सके और अच्छे से सेंटेंस बना सके। देखते हैं अफर्मेटिव पार्ट क्या है। आइडेंटिटी देख ली, आइडेंटिटी लास्ट में वो बताएगा कि जो भी फंक्शन है वो आपने कंप्लीट कर लिया। कब, पास्ट में, यानी गुजरे हुए टाइम में। आइडेंटिटी लिखा है, सब रीड करो, ता था, ती थी, ते थे, या फिर या ई ए। क्या पढ़ना है, अफर्मेटिव या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव। यानी जब आप ना तो नहीं लगाएंगे और ना ही क्वेश्चन करेंगे तो उसको बोलेंगे कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जैसे मैंने एक पत्र लिखा, यानी लिख लिया। डन। तो मैंने एक पत्र लिखा, वो काम मैंने रिसेंट पास्ट में कर लिया। डन। अब उसके बाद अगर यहां है मैंने एक पत्र नहीं लिखा, तो नहीं ने इंडिकेट कर दिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव पार्ट है। क्यों, क्योंकि यहां नहीं लगा है। तो बस अब अफर्मेटिव भी समझ आ गया, यानी पॉजिटिव पार्ट, और नेगेटिव पार्ट भी। लेकिन स्ट्रक्चर क्या लगाना है, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो आ जाइए। सब्जेक्ट कौन होता है बता चुकी हूं, लेकिन बताती हूं। सब्जेक्ट होता है डूअर, करने वाला, जो भी कोई काम करता है, करने वाला। उसके बाद V2, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ध्यान देना, यहां वर्ब की फर्स्ट रही, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद रिमेनिंग वर्ड, RW है रिमेनिंग वर्ड। निगेटिव में बस आपको क्या कर देना है, आपको डिड नॉट लगा देना है, क्योंकि जो डिड है वो डू की सेकंड फॉर्म है। क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है डिड। इस वजह से हमने लगा दिया डिड नॉट प्लस। जब एक बार सेकंड फॉर्म लग गई, सेकंड बार लगानी है आपको जो मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, दैट इज V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रिमेनिंग वर्ड। आइए और बनाते हैं। पहला सेंटेंस है मैंने एक पत्र लिखा, यानी वो एक्शन, वो काम मैंने कर लिया। करने वाला कौन है, मैं, और मैं के लिए इंग्लिश लिखते हैं आई, तो क्या लिखेंगे, आई। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद है V2, यानी वर्ब है एक्शन। एक्शन क्या है, लिखना, लिखा, वो एक्शन था। तो आई राइट, नॉट राइट नहीं आएगा, रोट आएगा। क्यों, क्योंकि आपने अभी आप बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। देन उसके बाद RW, रिवीजन वर्क नहीं, रिमेनिंग वर्ड्स, बचे हुए शब्द क्या है, एक पत्र, आ लेटर, आई रोट अ लेटर। डन।
यही डिफरेंस है प्रेजेंट में और पास्ट में। वहां फर्स्ट फॉर्म लगाते थे और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है SES लगा देते, यहां सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। डन। नेक्स्ट है वह स्कूल गया, सब्जेक्ट लगाइए गया, यानी उसका एक्शन, उसका काम कंप्लीट हो गया। तो क्या लगाना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डूअर। शी लगाए नहीं, शी किसके लिए आता है? इन केस ऑफ फीमेल। डन। जब बात होती है फीमेल्स की तो लगाते हैं हम शी, अदरवाइज हम लगाते हैं ही। ही, वह। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है? जाना, गया, और जाने की इंग्लिश आती है वेंट। ही वेंट, और कहा? रिमेनिंग वर्ड टू स्कूल। टू क्यों लगाया? जब अगर मोशन की बात होती है ना तो वहां पे टू लगाते हैं, इतना समझ लीजिए। जब आप प्रेपोजिशन पढ़े तब डिटेल में देख लेना। नेक्स्ट, शीला नाचती थी। कौन नाचती थी? शीला। तो सब्जेक्ट कौन हुई? डूअर। करने वाली कौन हुई? वो हुई शीला। शीला। नाचने का क्या आएगा? नाचना इज वर्ब, तो शीला डांस्ड। नेक्स्ट, उन्होंने पुस्तक पढ़ी। उन्होंने, उन्होंने मीन्स एक से ज्यादा पर्सन है वो, तो वहां पर हम यूज करेंगे दे का। किसका यूज करेंगे? दे का। दे। उसके बाद लगाना है आपको V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या लगानी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ना। तो दे, पढ़ने की क्या आएगी? रीड। रीड लिखे नहीं, सेकंड फॉर्म लिखते हैं। लिखा तो रीड ही जाएगा, बट इसको पढ़ेंगे रेड। क्या पढ़ना है? इसको पढ़ना है रेड। क्या पढ़ना है? रेड। दे रेड। क्या पढ़ी उन्होंने? पुस्तक, बुक और नोटबुक। डन। आगे, हमने राष्ट्रगीत गाया। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी डूअर, करने वाला। करने वाला कौन है? हम, तो लिखा है वी। वर्ब यानी एक्शन, कोई भी काम, गाना, तो लिखेंगे गाने की क्या आएगी? सिंग। अब ये वो गाना है जो आप गाते हैं। डन। और उसके बाद जो गीत होगा, जो भी आपने गीत गाया, कौन सा गीत गाया? राष्ट्रगीत, तो लिखेंगे वी सिंग नेशनल। सिंग आएगा नेशनल एंथम, नहीं आएगा। क्यों? सिंग नहीं लगाएंगे, सेंग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? अभी मैंने बताया वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड। अगर गलत किया है वेरी बैड, अच्छा किया है वेल डन। नेक्स्ट, यहां क्या करना है? नेगेटिव में बस कुछ नहीं करना है, डिड नॉट लगा देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। क्यों? क्योंकि डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है। अब वर्ब की लगा देनी है फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद रिमेनिंग वर्ब। डन। तो पहला क्वेश्चन है, मैंने एक पत्र नहीं लिखा, यानी जो पत्र है वो मैंने नहीं लिखा। डन। तो लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, करने वाला कौन है? मैंने, आई। उसके बाद क्या लगाना है? डिड नॉट। क्यों? क्योंकि यहां लगा है नहीं। किस केस में? पास्ट इंडेफिनिट में, इस वजह से। डन। नेक्स्ट देखो, आई डिड नॉट। V1 यानी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब एक्शन, एक्शन क्या है? लिखना। लिखने की इंग्लिश आएगी राइट। अब रोट लिखना है नहीं, आपको अब लिखना है राइट, क्योंकि राइट है फर्स्ट फॉर्म। देन उसके बाद रिमेनिंग वर्ड आ लेटर। नेक्स्ट आ जाइए, वह बाजार नहीं गई, यानी वह बाजार नहीं गई। तो क्या लिखना है? आपको लिखना है सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन है? वह, और अगर फीमेल है तो हम लिखेंगे शी। देन उसके बाद नहीं गई। गई ने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं डिड नॉट। शी डिड नॉट, शी डिड नॉट। नेक्स्ट, जाना,
जाना, जाना मीन्स बोला है ना गई, वो नहीं गई, तो शी डिड नॉट गो। गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट रिमेनिंग वर्ड क्या है? टू दी मार्केट। कहाँ नहीं गई? मार्केट। नेक्स्ट देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है वह अक्सर यहां नहीं सोती थी। सोती थी ने बता दिया कि थी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा पार्ट है? नहीं यानी निगेटिव। लगाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह, क्योंकि वह कौन है? डूअर, करने वाली। शी, आगे ऑफन। ऑफन क्यों लगाया आपने? क्योंकि ये एप्रोप्रिएट लगता है, अच्छा लगता है कि जब आप स्पीकिंग करते हैं तो बीच में लगाना इसको अच्छा लगता है, यानी इंप्रेसिव होता है, ठीक है, इस वजह से बीच में हमने ऑफन लगाया। अगर आप सोच रहे हैं कि रिमेनिंग वर्ड्स की तरह इसको लास्ट में लगा दे, बिल्कुल लगा दीजिए, डन, लेकिन ये बेटर है। शी ऑफन, आगे डिड नॉट, क्या लगाना है? डिड नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? डिड नॉट, निगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट के। शी ऑफन डिड नॉट। नेक्स्ट है V1, सोना। सोना एक वर्ब एक्शन है तो हो गया स्लीप। शी ऑफन डिड नॉट स्लीप, और कहा? यहां, तो हो गया हेयर, डन। नेक्स्ट है आपका वे, वहां खड़े नहीं हुए। लास्ट में क्या है? ए, इसीलिए यहां लिखा है जो भी एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया, इट मीन्स कि आप बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की। वे यानी एक से ज्यादा पर्सन है, अगर एक होता तो वह लिखते, अगर फीमेल और मेल होते तो हम ही और शी अपने अकॉर्डिंग लगाते, लेकिन यहाँ बात हो रही है वे, जैसे यहां लिखा है उन्होंने, डन। तो यहां हम लिखेंगे दे, क्या लिखते हैं? दे। मोर देन वन पर्सन के डू नॉट निगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, इस वजह से दे डिड नॉट। V1 वर्ब क्या है? खड़ा होना, एक एक्शन है खड़ा होना, तो स्टैंड। दे डिड नॉट स्टैंड, और देन रिमेनिंग वर्ड क्या है? वहां, तो लिख दीजिए देयर। नेक्स्ट लिखा है नवीन ने मिठाई खाई थी, तो आप मुझे बताइए कैसे बनाएंगे? नवीन डिड नॉट ईट द स्वीट्स। करेक्ट, इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, वेल डन, क्योंकि यहां जो मैंने लिखा है वो लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहां मैंने नहीं का यूज नहीं किया है, इस वजह से। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये सेंटेंस बताना है। इतना मैंने आपको बता दिया कि ये निगेटिव नहीं, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, इसका पास्ट इंडेफिनिट का, डन। अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव एंड WH फैमिली। इंटेरोगेटिव में जब आप शुरू में क्वेश्चन करते हैं, लगाते हैं क्या, जैसे क्या आपने पढ़ लिया जो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने शुरू में पूछा क्या। WH फैमिली में वो सारे, फैमिली का मीनिंग है क्या है? मेंबर्स, बहुत सारे, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, जैसे कब, कहां, किसने, किसको, कितने, कैसे, एक्सेट्रा, डन। आ जाइए इसको देखते हैं। तो इंटेरोगेटिव में शुरू में लगाते हैं क्या, और उस क्या के लिए आपको जो स्ट्रक्चर यूज करना है वो होगा ये। सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा डिड। क्यों लगाना है? क्योंकि ये जो है ये है आपके पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। देन उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, देन नॉट अगर रिटन है द। नेक्स्ट आपको V1 लगाना है, फिर रिमेनिंग वर्ड लगा देना है, डन। इतना कर लिया आपने, बस क्या करना था आपको, जो बीच में डिड नॉट था उसको स्टार्टिंग में रख दो, या फिर उसको ऐसे कर दो, डिड नॉट लिखा, जिसको डिडंट भी पढ़ा जा सकता है, डन। और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 प्लस रिमेनिंग वर्ड। तो बस आपने जब शुरू में क्वेश्चन किया तो आपने डिड लगा दिया, और निगेटिव केस में डिडंट, नॉट, डिडंट या डिड नॉट। तो लिखिए क्या आप वहां गए थे? गए थे मीन्स गए थे ने इंडिकेट कर दिया कि
क्या आपने पास्ट में काम किया, आप गए थे, तो यानी ये है पास्ट इंडेफिनिट। और क्या ने बता दिया कि ये इंटेरोगेटिव है, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या के जगह पर क्या लगा देना है, डिड। देन उसके बाद जैसा करते हैं वही कर देना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डूअर, करने वाला कौन, आप, डिड यू। नेक्स्ट, यहां नहीं नहीं है तो नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे V1। वर्ब है जाना, जाने की आएगी गो। नेक्स्ट उसके बाद रिमेनिंग वर्ड है वहां, तो आ जाएगा देयर। डिड यू गो देयर, क्या आप वहां गए थे, डन, कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, क्या नेहा वहां खेली, तो इसका मीनिंग क्या है, क्या नेहा वहां खेली थी, तो क्या की जगह क्या लगा देंगे, आप लगा देंगे डिड। देन उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, डूअर, करने वाला, और करने वाली है नेहा, तो लिखेंगे डिड नेहा। देन उसके बाद आपको लिखना है V1, वर्ब क्या है, खेलना, और खेलने किस आती है, प्ले। नेक्स्ट वहां, तो लिख देंगे देयर, डिड नेहा प्ले देयर। देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या तुमने खाना खाया, ये तो जनरली सवाल होता है हमारा, क्या आपने खाना खाया, तो क्या लिखना है, डिड यू, डिड यू। आगे ईट, ईट क्या है, खाना, वो जो आप खाते हैं, ये वाला एक्शन वाला खाना, और जो आपके सामने खाना रखा है वो होता है फूड। डिड यू ईट, और क्या खाया, रिमेनिंग वर्ड दैट इज फूड। नेक्स्ट, क्या उन्होंने कहना माना, क्या उन्होंने, क्वेश्चन वर्ड है स्टार्टिंग में, तो लगा दीजिए क्या। देन उसके बाद उन्होंने के लिए क्या आएगा, अभी बताया था, जल्दी बताइए, दे। आगे कहना मानना एक वर्ब है, तो लगाएंगे ओबे, डिड दे ओबे, क्या उन्होंने कहना माना। लास्ट है, क्या वह सहायता करता था, अब यहां नहीं का यूज करते हैं ताकि ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया है ये आपको समझ आ जाए। क्या वे सहायता नहीं करता है, ऐसा कर लेते हैं। डन, अब बनाइए, तो कैसे बनाते हैं, एक मैं बनाऊंगी, देन एक आपको बनाना है और कमेंट करना है। डिड, क्या, वे है यानी सब्जेक्ट, और अगर इन केस ऑफ मेल है तो ही लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट। डिड ही नॉट, देन V1 क्या है, सहायता करना या मदद करना, डिड ही नॉट हेल्प। क्या हुआ इसका मीनिंग, क्या वे सहायता नहीं करता था, क्या वे सहायता नहीं करता था। नेक्स्ट एक आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ये वाले, बस कुछ नहीं करना है, डिडंट लगा देना है, सबसे पहले एज इट इज बनाना है। नेक्स्ट अब आ जाइए WH फैमिली में, WH फैमिली में जहां पे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। आपने वहां क्या सुनाया, अब या तो आप पोएम सुना रहे हैं या फिर आप कोई स्पीच सुना रहे हैं ऑडियंस को, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हमने कहा आपने क्या, और ये वाले जो बीच में क्या आता है इसके लिए एक सेपरेट वर्ड आएगा, वो होगा व्हाट। सुनते हैं ना आप जनरली, तो ये है व्हाट। अब उसके बाद, लेकिन आपने तो इसका स्ट्रक्चर ही नहीं लिखा, ये देखिए, सबसे पहले आपको लगाना है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, किसने, किसको, उसके बाद लगाना है आपको डिड, उसके बाद आपको सब्जेक्ट, बाकी सारी चीजें जैसे इसमें है ना वही सारी चीजें इसमें है, देख लीजिए, बस क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया है, डिड देन सब्जेक्ट देन नॉट देन V1 दैट RW, वही है। अगर चाहो तो ऐसे कर लो, मैं ये वाला लिख देती हूँ, बस सब कुछ सेम है, बट आपको समझ आए तभी सेम होगा, ऐसा नहीं है पीछे का पढ़ते जाएंगे आगे भूलते जाएंगे, उल्टा बोल दिया सेंटेंस पर। डन, आपने वहां क्या सुनाया, तो बोलना है व्हाट मीन्स क्या, अब क्या लगाना है, डिड, क्यों कि ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, व्हाट डिड, आपने की इंग्लिश आएगी यानी तुमने, तो लगाएंगे यू, व्हाट डिड यू। देन उसके बाद
नॉट नहीं है, मत लगाइए। V1 सुनाया, सुनाने की इंग्लिश या तो टेल आएगी या फिर आएगी रिसाइट। ठीक है, रिसाइट और टेल। अगर आप स्टोरी सुना रहे हैं तो टेल लगाएंगे, अगर पोएम वगैरह सुना रहे हैं जैसे स्पीच तो आप रिसाइट यूज करेंगे। नेक्स्ट है वह क्यों रोई थी, यानी वे वहां क्यों रोई थी। क्यों के लिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों के लिए आता है वाई, और जो हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है वाई। देन उसके बाद डिड, और देन उसके बाद सब्जेक्ट, रोई थी यानी फीमेल है तो लगाएंगे शी, वाई डिड शी। देन V1 क्योंकि नॉट नहीं है, वर्ब है रोना, और रोने की आती है वीप, वाई डिड शी वीप, वो क्यों रोई थी। नेक्स्ट है पिताजी ने कब पीटा, यानी पिताजी ने आपको कब पीटा, तो कब के लिए when, क्या लगाना है when। उसके बाद did, did के बाद सब्जेक्ट कौन है, करने वाले पीटने वाले पिताजी, when did father, when did father, और उसके बाद V1 वर्ब क्या है पीटना, पीटने की आएगी beat। नेक्स्ट कंप्लीट। आगे चोर को किसने पकड़ा, अब चोर को किसने पकड़ा, यहाँ पे एक चीज जो है वो नोट करने वाली है। यहाँ जो सेंस आया है किसने, तो ये देखो जो किसने है करने वाला है, चोर को पकड़ने वाला क्या है सब्जेक्ट, यानी करने वाला ही तो सब्जेक्ट होता है। चोर क्या कर रहा है, खुद को पकड़ रहा है, नहीं, पकड़ने वाला कौन है, यानी या तो पुलिस होगी या फिर कोई लोग होंगे। तो वो जो किसने है ना, कौन यहाँ पर हिडन है, तो इसको हम एज अ अफर्मेटिव बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हिडन है। हु, तो कैसे बनाएंगे किसने के लिए हु, क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी पर्सन का नेम रिवील नहीं किया है, बताया नहीं है, तो हु लेकिन अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे। बता दिया क्यों बनाएंगे, क्योंकि जो किसने है वो हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट यहाँ हिडन है, इस वजह से। तो हु, उसके बाद बनाएंगे कॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ऐसे ही तो लगाते थे, सबसे पहले सब्जेक्ट देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स। यही था पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। हु कॉट, रिमेनिंग वर्ड क्या है द थीफ, हु कॉट द थीफ। नेक्स्ट, चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाली हूं, क्यों, मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आया। तो ये क्वेश्चन इस मेथड से भी करना है, मीन्स आपको ये वाला मेथड भी यूज करना है और ये वाला भी। बस अगर यहाँ नॉट है तो एक बार सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, सेकेंड टाइम आपको क्या करना है, आपको लगा देना है डिड के बाद डायरेक्ट नोट। तो एक मैं कर देती हूँ, एक आप कर लेना, ठीक है। चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई, क्यों के लिए क्या लिखना है वाई, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है। क्यों, करने वाला कौन है चपरासी जो पियोन है, वाई। उसके बाद डिड, स्ट्रक्चर देखते जाइए बनाते जाइए, सब्जेक्ट कौन है द पियोन, वाई डिड द पियोन। देन उसके बाद नॉट यानी नहीं है तो नॉट लिखना है, नॉट। V1 यानी वर्ब है बजाना, और बजाने की आएगी रिंग, और क्या नहीं बजाई घंटी, रिंग द बेल। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे इस मेथड से। डन, एंड आई होप कि आपको जरूर समझ आया और हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा पास्ट इंडेफिनिट के 4 केसेस, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या क्वेश्चन वर्ड हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।